हे देखो यहाँ कौन है। सीरियसली टाइलर, वो फैंसी कैंडी बॉक्स यहाँ से गायब है। कहाँ गए? क्या ये तुमने किया? मुझे कैसे पता होगा तुम ही स्टॉकिंग कर रही हो? तो टीम मेंबर्स, मुझे रात तक रिपोर्ट्स चाहिए। और टाइलर, पिछले हफ्ते का रिपोर्ट कहाँ है? माफ करना मिस्टर क्रिस, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं अभी कर देता हूँ। मिस्टर क्रिस, प्रोडक्ट नहीं है, वो पॉश लग्जरी कैंडीज गायब है। टाइलर, उस वक्त तुम्हारी शिफ्ट थी ना, कैंडीज कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मिया से पूछो, वही अलमीरा का ध्यान रखती है। मैंने इसे इसी शेल्फ में रखा था, ये ऐसे ही गायब तो नहीं हो सकता। देखो मिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब टाइलर, तुम्हारी नौकरी गई और कैंडीज के पैसे भी तुम दोगे। लेकिन मुझे ये नौकरी चाहिए मिस्टर क्रिस, मैंने उन कैंडीज को नहीं छुआ, प्लीज आप मुझे एक और मौका दे दो। नौकरी गई मतलब गई, और ऊपर से हर बार लेट आते हो तुम। ये देखो, फोन में 9:20 हो रहे हैं, पूरे 20 मिनट लेट आए हो तुम। और हमारा नया क्लासमेट आपकी लॉक स्क्रीन पर क्या कर रहा है? वो बेटा है मेरा, यकीन नहीं होता कि वो तुम्हारे जैसों के साथ पढ़ता है। मुझे आउटकास्ट कहने की हिम्मत मत करना, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। तुम बुरे अमीर लोग हम नॉर्मल लोगों से एक एक पैसा निचोड़कर अपनी आलीशान लाइफ जीते हो। बहुत हुआ, चुपचाप जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अरे क्या धमकी दे रहा है क्या तू? इसकी तो पर्सनली मारूंगा मैं। हे टीना, कैसी हो? क्या तुम घर जा रही हो? हाँ, घर जा रही हूँ। हे, साथ चलोगे? ईवा चली गई है, अकेले जाना बोर हो जाएगा। ये तो बढ़िया है, मैं भी यही चाहता था। फिर चलो एक साथ चलते हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। ओह, ये तो वाकई में कमाल है। मुझे गाने सुनना काफी पसंद है, लगा नहीं था कि तुम्हें भी इस तरीके में मजा आता होगा। वैसे मैं तैयार हूँ। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ टाइलर? ये मेरा भाई है। और ये उस अमीर बेवकूफ का बेटा है जिसने मुझे निकाल दिया। तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। अबे अगर मैं वहाँ पर होता तो तेरे पिछवाड़े पे लात देकर भगाता। तुमने निकाल दिया? इस बार तुमने क्या करा? मैंने कुछ नहीं किया, वो बुढ़ा पागल हो चुका है, वो मुझे दिन में टाइम तक नहीं देता था। टाइलर, तुम हमेशा बदतमीजी करते हो, इसलिए तुम पर मुसीबतें आती है। मैं जिससे चाहे बात करूंगी, समझ गए? अगर तुम उसके साथ गई तो तुम्हें पछतावा होगा, तुम पछताओगी। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। तेरा भाई हमेशा तैयार है, बता क्या हुआ? चलो उन अमीर बेवकूफ को बताए कि हम फालतू बकवास नहीं सुनते। चलो स्टोर को बर्बाद कर दे जिसने मुझे निकाला है। चलो वहाँ पर तोड़फोड़ मचाते हैं। इन चिप्स को एक बार टेस्ट करके तो देखो, रियली टेस्टी है। हे मिया, कस्टमर्स को देखो, मैं यहाँ खरीदारी करने आया हूँ। क्या कर रहे हो? तुम जैसे लीचर गरीबों की बैंड बजाने में मजा आता है हमें। ये ठग है। बंद करो ये सब टाइलर, तुम बदमाश कहेंगे। गलत तरीके से निकाला गया था, इसलिए अब हिसाब बराबर अरे हो क्या रहा है यहाँ पर? अच्छा, तू फिर से आ गया? ऐसा ही होगा, अगर तू सोचता है कि मैं बदमाश और गुंडा हूँ तो ठीक है ना फिर। ये जगह तो खतरनाक है, वो हमारे कस्टमर्स भगा रहे हैं। बहुत हो गया, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस को बुला रहे हैं, चल भागते। और अपने बच्चे से कह दे कि मेरी बहन से दूर रहे। ये किसकी बात कर रहा था? जैक, टीना, मेरे भाई ने हमारे बारे में झूठ बोला और मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने से रोक दिया है। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था कि टाइलर ऐसा कुछ करेगा, मगर मुझे लगा नहीं था कि डैड भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं। खासकर जब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ टीना, मैं तुम्हें कब चाहने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और अब मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से चाहता हूँ। मुझे भी तुम पसंद हो, मुझे तुरंत पता चल गया कि तुम मेरे लिए खास हो। माँ बाप की परवाह किसे है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ टीना, क्या तुम पागल हो? इस अमीर लड़के को किस? इसके पापा ने टाइलर को निकाल दिया है। ये मेरी लाइफ है, अगर मैं इसे चूमना चाहती हूँ तो चूमूंगी। टीना, वैसे ये बिल्कुल सही कह रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज के काबिल भी हूँ। वो सब मेरे डैड ने किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है? हाँ ईवा, प्लीज मत बताना। हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन अगर उसे खुद पता चला तो तुम मुसीबत में होगी।
जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो पढ़ाई बोर नहीं लगती है। मैं भी तुम्हारे लिए यही फील करता हूँ। हाँ, अब टाइलर कितनी भी कोशिश कर ले, क्लास में तो हम साथ ही रहेंगे। चुप रहो, पढ़ाई की बातें सुन लो। जैक, टीना का हाथ छोड़ दो, क्लास में सीधे बैठो, समझे? 1 सेकंड में तुम्हारा भांडाफोड़ हो जाएगा। टीचर भी तुम्हारी हरकतों को देखते हैं। मुझे आपका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। इसे मैं अपने दिल के पास रखूंगा। टीना, जैक, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं तुम्हें अलग कर रही हूँ। टीना, उठ जाओ यहाँ से, ईवा के पास बैठो। ठीक है मिसेस मेलेनी। काफी मुश्किल जुदाई है टीना। तो बेटा, क्या चल रहा है स्कूल में? इतना कुछ करने के बाद अभी भी आपको उम्मीद है? जैक प्लीज अच्छे से, तुम्हारे पापा पहले से ही स्ट्रेस में हैं। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। तो उस लड़की से दूर रहते हो कि नहीं? आप फिर से टीना को लेके बैठ गए। आपको हर जगह टीना से ही प्रॉब्लम क्यों होती रहती है? तुम बस नुकसान करवा रहे हो मेरा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा दूंगा। अरे आप क्या करवाएंगे? अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? अरे अडल्ट हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो, समझे? अब मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। अब आपके साथ मैं एक पल नहीं रह सकता। भाड़ में गए आप और आपका घर। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। सारी मेहनत मेरी पूरी मिट्टी में मिला देते हो तुम। तुमने डिनर बर्बाद कर दिया। तुम हमेशा लड़ते क्यों हो? बताओ, पीछे बैठ के तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? मेरी प्यारी टीना, आई लव यू। इंतजार करना। ओह, मुझसे बात कर रही हो? ओह, चलो ठीक है, साथ में घर चलते हैं, मैं इंतजार करूंगी। नहीं ईवा, मैं खुद से बात कर रही थी, मुझ पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। मुझे लाइब्रेरी जाना है, वैसे वो बहुत बोरिंग है। ओह, वो तो मुझे भी लाइब्रेरी जाना है। ओह नहीं, मैं भूल गई, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। नहीं, फिर कभी चलते हैं। हाँ, फिर कभी चलेंगे, सब क्लियर है। हे, हाँ हाय गद्दार। क्या प्रॉब्लम है? डोनी ने तुम्हारी और जैक की किस का रस फिर से खोला। तुम उसके घर पे गई थी। मैं जिसे चाहूँ चूमूंगी और उसे डेट भी करूंगी। टीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक लड़की को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। ओह माँ, अगर तुमने उस लड़के को सड़कों पे चूमा तो तुम घर पर रहोगी और घर के कामों में मेरी मदद करोगी, समझी? सब कुछ बंद तुम्हारा। और माँ, इसका फोन भी ले लो। ये पक्का भी अपने जैक को मैसेज कर रही होगी। फोन दो मुझे और अलमारियों की सफाई करो। शायद किसी काम को करने से तुम्हारा दिमाग साफ हो जाए। बहुत गलत है ये। अगर दोबारा तुमने उससे बात की तो मैं तुम्हें स्कूल में नहीं घुसने दूंगी। तुम्हें होम स्कूल किया जाएगा। लेकिन मेरे एग्जाम्स है माँ। ये जरूरी है। लड़कों पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? तुम बहुत बुरे लड़के हो। मैं फिर भी जैक से मिलूंगी। जैक, मेरी माँ ने मेरा फोन छीन लिया है। और मेरे डैड ने तो मुझे रूम में बंद कर दिया था। जरा 1 मिनट। मुझे पता था कि तुम्हारा फोन रख लिया होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए एक और ले आया। अरे नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फोन भी है। अरे टीना, तुम ये आखिर कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अच्छा है, मैंने ईवा को दरवाजे पर नजर रखने को कहा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा मेरा साथ देती है। चाहे मुझे 7 समंदर पार ही क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए वहाँ भी आ जाऊंगा। वही तो, लेकिन अब मेरी माँ मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं तुमसे मिली तो वो मुझे स्कूल जाने से रोक देंगी। हमें उनका कुछ करना पड़ेगा। जैक, शायद तुम्हें मुझे नहीं मिलना चाहिए ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। टीना, रह तो मुझे हाँ तो बोल। हम तो सबको ठोक डालते हैं, और अगर तुम साथ हो तो पूरी कायनात क्यों ना चाहे हमें जुदा नहीं कर सकती। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। माँ, ये आप क्या कर रही है? ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं। मेरी बेटी को कोई भी ऐसे आकर्षक कपड़ों में नहीं देख सकता। ये सही नहीं है। फिर तुम लड़कों को चूम रही हो। माँ, मैं किसी को नहीं चूम रही थी। तुम फिर से जैक के साथ छुपकर घूम रही थी।
अब तुम डिसेंट कपड़े पहनोगी और टाइलर तुम पर नजर रखेगा। समझ गई मेरी बात? उन्हें मेरे और जैक के बारे में कैसे पता? हम तो अकेले थे, बस इवा थी दरवाजे पर। नहीं, मैंने मन बदल लिया है। तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगी, सिर्फ काम और होमवर्क करोगी। अंदर जाकर कपड़े धोना शुरू करो, और भी काम है। अच्छा है मैंने इवा को दरवाजे पर नजर रखने को कहा कि स्कूल में हमारा भांडा फोड़ हो गया है और मैं फंस गई हूँ। टीना, तुम कहाँ हो? आ रही हूँ। हद है, जैक गैराज में बंद हो गया है। उसे बाहर निकालने के लिए इवा को मैसेज करना होगा। मैंने कहा ना चलो। आ रही हूँ, चिल। मैं माँ की कपड़े धोने में मदद कर रही थी। जैक, इवा ने मैसेज किया है कि उसने जैक को निकाल लिया है। उम्मीद है वो ठीक होगा। तुम बहुत झूठी हो। तुम गैराज में जैक से मिल रही थी। क्या तुम मुझसे सच नहीं बोल सकती? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? टाइलर, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये बात सिर्फ इवा जानती थी। उसे हमेशा सब कुछ पता होता था। टाइलर, मेरे सामने से जाओ। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं सब माँ को बता दूंगा और वो तुझे स्कूल से हमेशा के लिए बैन कर देगी। जैक, हेलो। मुझे लगता है इवा गद्दार है। ईवा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। उसी ने तो मुझे गैराज से निकाला था। और फिर उसने हमें धोखा दिया। इवा के अलावा कोई नहीं जानता था ये बात। उसे तो देख लूंगा मैं। अब वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। टीना, तुम रोना बंद करो। मैं ईवा को जाके देखता हूँ। मिसेस मेलानी, क्या आपने यहाँ पर टीना को देखा? क्या वो आज यहाँ पर आई थी? ओह जैक, आज वो वैसे बहुत अपसेट थी। हुआ क्या है? बात कुछ ऐसी है, उसके घर वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनसे अब वो आखिर कैसे बचे। तो बताइए, क्या इसका कुछ हो सकता है? मुझे बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन टीना तो माइनर है। इसका फैसला लेना उसकी माँ का अधिकार है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना फैसला खुद ले पाए? ये तो मुश्किल है। हमें उसकी माँ द्वारा अपेक्षा करने के लिए सबूत चाहिए होगा। मुझे शक है कि कुछ होगा। मैं टीना की मदद करके रहूंगा। पूरी कायनात भी हमें जुदा नहीं कर सकती है। लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती हूँ। सुनिए डैड, टीना की माँ बाप उस पर काफी ज्यादती करते रहते हैं। तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? ओ, मदद चाहिए है? भूल गए क्या? भूल गए कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे? हैं? ऐसे बात मत करो। देखो, वो वापस आ गया है। हाँ ठीक है, बताओ फिर कैसी मदद चाहिए तुम्हें? बात कुछ ऐसी है, टीना को उसके घर वालों ने उसे जानबूझकर अपने ही घर में कैद कर लिया है। उसमें सारी गलती टाइलर की है, उसमें उसकी गलती नहीं है। उस लड़की का नाम मत लो मेरे सामने। उसके कारण मेरी नौकरी चले गई है। उससे भले ही आपकी नौकरी गई है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। अरे वो तुम्हारे लायक लड़की नहीं है। पता नहीं तुम्हारा दिल उस पर क्यों अटक गया है। उसके परिवार में सभी क्रिमिनल्स हैं। बस बहुत बकवास कर लिया आपने डैड। अरे आप काम ही कब आते हैं? कुछ नहीं करेंगे तो मैं उसकी खुद जाके मदद करूंगा। वो कैसे लोग हैं मुझे मत बताओ। बहुत उल्टा जवाब देने लग गए हो, बदतमीज कहीं के। मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी पड़े, जल्दी तुम्हारा स्कूल से ट्रांसफर कराऊंगा। मैं भी देखता हूँ आप कैसे करेंगे। वैसे तो आप कभी भी काम नहीं आते हैं, मगर जब बारी काम बिगाड़ने की आती है तो बीच में आ जाते हैं। जैक! तुम शांत रहो, जाने दो उसे। ये लड़का कंट्रोल से बाहर हो गया है। जल्द से जल्द ट्रांसफर करवाता हूँ इसका, ताकि वो उस लड़की के चक्कर से दूर रहे। हाय। गद्दार कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूँ तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ। हे टाइलर स्वीटी। माय लव। हद है। हाँ, तो ये बात थी, इसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। हीवा बहुत अच्छी लड़की है और वो मुझसे प्यार करती है। उसने मुझे तुम्हारी और जैक के बारे में सब बताया। ओह, माफ करना, 2 से ज्यादा बॉयफ्रेंड प्यारा है। तो इसका मतलब कि तुम डेट कर सकते हो, लेकिन नहीं, लेकिन मैं नहीं। तुम कितने पाखंडी हो, डरपोक। टाइलर, ये मुझे चिढ़ा रही है। मैं ईवा को डेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ और लड़का हूँ, और तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। चुपचाप घर पे रहो। ये तो ज्यादती है। मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं रहना चाहती। मिसेस एरियल, क्या हुआ बच्चे? आप काफी मेहनत से काम करते हैं, तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। और तुम कौन हो? मैं हूँ जैक, टीना का दोस्त। ओह, तुम हो।
बदमाश, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम अपने अमीर परिवार के साथ हमारी लाइफ के बारे में क्या जानते हो? टाइलर हमेशा टीना को फंसाता रहता है और मैं उसका दोस्त हूँ तो उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार भी करता हूँ। टीना मेरी बेटी है, मैं उसे अपने आप संभाल लूंगी। क्या आप नहीं चाहते कि टीना का भी स्कूल में कोई दोस्त हो, वो अकेली ना घूमे हर जगह? देखिए, मैं टीना को चाहता हूँ और मैं उसे मरते दम तक चाहता ही रहूंगा। बिल्कुल नहीं, लड़कों के साथ घूमना टीना के लिए बुरा है। वो घर पर रहेगी और सही बर्ताव करेगी। तो क्या आप हमेशा से इतनी ही कमीनी थी? पीछे हटो और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुम हमें परेशान कर रहे हो। बस बहुत हो गया। टीना को झमेले से मैं खुद निकालूंगा। बस यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। ये क्या था? ये टीना कहाँ है? टीना, आखिर तुम आ ही गए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। तो चलो टीना, हमें जाना होगा। हाँ, मेरी बहन को किडनैप कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अरे वो आ गया, जल्दी गाड़ी चलाओ। उससे वापस कर, वो कहीं नहीं जा रही। टीना, तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। टीना, टीना, वो कहाँ जा रही है? बता मुझे। वो तुझसे दूर जा रही, कमीने कहीं के। आगे से तू उसे कभी नहीं देख पाएगा। ओए रुक, मेरी बहन कहाँ जा रही है बता। ओए तू, क्या हुआ? अबे फालतू का नाटक कर रहा है तू? हाँ? ओ नहीं, इसको तो ठंड लग रही है। एम्बुलेंस को बुलाना होगा। कोई आइडिया है आपको कि टीना कहाँ गई होगी? उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। बेचारा लड़का। नहीं, जैच ने बताया कि उसे स्कूल नहीं आने देते हैं। बेचारा। इतना जवान लड़का कोमा में चला गया। डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही है जो जानता है कि टीना कहाँ होगी। वैसे अच्छा ही हुआ, टीना अपने पंख फैलाने की हकदार थी। शायद, लेकिन जैक और टीना के पेरेंट्स वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। क्या डिजास्टर है। एक बच्चा कोमा में और दूसरा भाग गया। शायद उन्हें अपने बच्चे की बात अच्छी तरीके से सुननी चाहिए थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद ये जांच ठंडे बस्ते में चली जाए। मुझे भी नहीं पता कि टीना की तलाश कहाँ से शुरू करूं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। बेचारा जैच, उसके लिए पागल था। भले ही वो कोमा में है, पर उसकी गर्लफ्रेंड अब आजाद है। बेचारा लड़का। ओह मिस्टर क्रिस, आपको यहाँ दोबारा मैनेजर के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है। थैंक्स मिया। मैंने आपके लड़के के बारे में सुना, वो कोमा में है। आपके लिए काफी टफ टाइम है। हाँ, कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ओह मिस्टर क्रिस, हाँ आपको पता है क्या हुआ है? जो कैंडी टाइलर ने चुरा ली थी वो यही है, बस डिस्प्ले केस के शेल्फ से पीछे गिर गया था और टाइलर ने चुराया नहीं था उसे। क्या? इसका मतलब मैंने टाइलर को बिना कोई बात के निकाल दिया? उप्स, हाँ काफी बुरा हुआ उसके साथ। खैर इसे ही तो लाइफ कहते हैं ना। जैक, मेरा बेटा कोमा में चले गया, वो भी एक फालतू सी छोटी बात के लिए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। जैक, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आजाद होना अच्छा लग रहा है, अपनी मर्जी से किसी भी स्कूल और किसी भी कॉलेज। लेकिन तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जैक। उम्मीद है कि वो ठीक है और हम जल्द मिलेंगे। जिंदगी कितनी मुश्किल है। शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ओह, मैं भूख से मर रही हूँ। इसकी खुशबू कितनी टेस्टी है। ठीक है बच्चों, अब मुझे काम पे जाना है। हाँ, हम जा रहे हैं पापा। हाँ, मैं पक गया हूँ और ये पिज्जा भी बेकार है। नहीं, पिज्जा टेस्टी है।
अच्छा है उन्होंने इसे खत्म नहीं किया। मिस्टर, आप ये अपना भूल गए हो। मेरे पैसों को हाथ मत लगाओ बदबूदार चोर। नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आप ये भूल गए हो। मैं जानता हूँ तुम चोर हो। अपने गंदे हाथ दूर रखो, समझी? मैं तो बस खाना चाहती थी, आपने ये खाना छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता बदबूदार कबाड़ी मेरा बचा हुआ खाना खाए। ये स्टाफ कहाँ मर गया? टाइलर, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इतने मतलबी क्यों हो? मैं तो बस खाना चाहती थी। डैडी, ये भिखारन मेरा बचा हुआ खाना खाना चाहती थी। लेकिन तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको देने के बजाय ऐसे ही करूंगा। मैं अब पूरा दिन भूखी रहूंगी। ओह, अच्छा ऐसी बात है। तो हम इस औरत को अपने साथ ले जाएंगे और ये हमारे साथ खाना शेयर करेगी, समझे तुम? और साथ में तुम भी खाओगे। क्या? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तुम भूखी हो कि नहीं? हमारे पास काफी बड़ा घर है और तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा। शायद सिर्फ खाने के लिए। पापा, ऐसा मत करिए। हम इस बदबूदार को अपने घर नहीं ले जाएंगे। अपना मुंह बंद रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सच में मेरे बच्चे हो। चलो चलते हैं। पापा, मेरी नई चप्पल खराब हो गई क्योंकि उसने पूरा फर्श गंदा कर दिया है। ओह, सॉरी। शायद बेहतर होगा मैं चली जाऊं। इसकी बात तुम मत सुनो। ग्वेन अभी के अभी मेक ओवर करने वाली है, तो बाथरूम यहाँ पर है। तुम्हें काम की सारी चीजें मिल जाएंगी। शुक्रिया, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपसे मिली। पापा, आखिर आप उसे बाहर कब निकालोगे? ग्वेन, तुम ये बकवास बंद करो वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम वैसे नहा धो के काफी अच्छी लग रही हो। हाँ, लेकिन मुझे आपके परिवार के सामने बहुत अजीब लगता है। उनकी चिंता मत करो। वैसे ये है मेरा यहाँ पर तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, सारे कपड़े। ठीक है? शुक्रिया। हाँ। वैसे काफी खूबसूरत है। मैं सोच रहा हूँ उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सड़कों पे आ गई। चलो। दिलचस्प। पहले ये कमरा किसका था? टाइलर, अब तो तुम ही इवा का ख्याल रखोगे। उसके लिए खाना बनाओ, उसके लिए टेबल तैयार करो। पापा, क्या पागल हो गए हो? तुम्हें तभी पता चलेगा कि गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सभी को हेलो। वाह, तुम पे काफी अच्छा लग रहा है इवा। ये तो मेरी माँ की ड्रेस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? वो मर चुकी है, तुम उनका सामान नहीं छू सकती। मुझे नहीं पता, ये मुझे उसी कमरे से मिला जहाँ तुमने मुझे रखा था। आपने इस बदबूदार को हमारी माँ के कमरे में रख दिया। मैं बस चाहता था कि तुम्हारी माँ का कमरा किसी काम आ जाए। उसका सामान और बाकी चीजें वहाँ पड़ी पड़ी किसी काम नहीं आने वाली। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कूड़े से निकली हुई कोई भिखारी मेरी माँ के कमरे में रहे। आपने माँ की आत्मा को धोखा दिया है। हमें उनकी याद आती है, लेकिन आप शायद उन्हें भूल चुके हैं। टाइलर सही कह रहा है। मैं उस कमरे में हमेशा जाती हूँ और उन्हें याद करती हूँ। बच्चों, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अब भी ये बेहतर होगा कि मैं तुम्हारा घर छोड़ दूँ। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें वैसे भी तुम्हारी गलती नहीं है। हे, थैंक यू। हाय स्वीटी। एरियल कहाँ है? हमारे फेवरेट डिजाइनर के नए कलेक्शन के बारे में उससे बातचीत करनी है। वो पापा से लड़ी और चले गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। माफ करना, ये पोछा कहाँ है? किचन के फर्श पे पानी पड़ा हुआ है। अरे, ये कौन है? हमारी नौकरानी। एक भिखारी है जिसे पापा ले आए और इसे कुछ करना भी नहीं आता, बेवकूफ। सच में मुझे नौकरों को टॉर्चर करना पसंद है। अरे भिखारी, इसे देखो जरा। प्लीज मत करो। जाओ, इसे साफ करो। प्लीज रुक जाओ। इस भिखारी ने मुझ पर कॉकटेल डाल दी। मदद करो। रुको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रुको। अब तो मेरे कपड़े दो। मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज चिल्लाओ मत। मैंने कहा प्लीज। ये एक एक्सक्लूसिव मॉडल है। इसे स्विमिंग पूल में हाथ से धोना है। जाओ, तुरंत करो अभी। ठीक है। और हम बार बार आकर चेक करेंगे कि तुम महंगी चीजों को बर्बाद तो नहीं कर रही हो, समझी? कम ऑन, कछुए जितनी सुस्त हो। कोशिश कर रही हूँ। आज से बदबूदार भिखारी
आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी नौकर मेरी जैकेट धो रही है। देखो कितनी बेवकूफ है जो पूल में कपड़े धो रही है। लेकिन उन्होंने पूल में धोने के लिए कहा था। ईवा कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि टाइलर को उसे सर्व करना था क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की। क्या कहा? मैं इसका कहा कभी नहीं मानूंगा और ना ही इसको अपनी माँ की जगह पे रखूंगा, समझे? ये एक भिखारी है। तुम अभी उससे वो जैकेट लोगे और खुद जाके धोगे। पापा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने कहा? वैसे भी ये सस्ती जैकेट है, तुम इसे फेंक भी सकते हो। तुम बेवकूफ हो, इसे धो। लूजर, पापा की बात सुनो। तुम जहाँ पर खड़ी दांत फाड़ रही हो वो मेरा घर है। अभी इस नेट को पकड़ो और पूल साफ करो। अगर तुम पे इतना ही टाइम है कि बेइज्जती करो। क्या? मैं ये नहीं करूँगी। मैंने कहा ना कि साफ करो। टाइलर तुम्हारी मदद करेगा और अच्छे से करना, समझे कि नहीं? चलो जाओ। मेरी वजह से आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें पता चलना चाहिए कि दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है। हद हो गई है कि भिखारी के कारण इतनी बेइज्जती हो गई। मैं इस भिखारी से निपट लूंगी। हद है। मैंने कहा काम करो, जल्दी आ चलाओ। अरे मैं क्या पहनूं? हाय, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम अपना काम करो। ओह, सच कहो तो ये कपड़े बिल्कुल भी मैच नहीं करते। भिखारियों को क्या पता। सच कहो तो इस टॉप पर हाँ, वर्साचे स्कर्ट बेहतर लगेगी। क्या? हाँ, ये वर्साच है। तुम्हें कैसे पता? वो मुझे कचरे के ढेर में कपड़े मिले, उस पे वर्साचे टैग था। मुझे कभी यकीन नहीं होगा क्योंकि डिजाइनर कपड़े फेंक देगा। लो हाँ। लेकिन क्या ये पक्का बेहतर है? मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मक्खन मत लगाओ, तुमने मेरी माँ के कमरे पे कब्जा कर लिया है। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। बढ़िया ड्रेस है। अजीब है ये भिखारिन। वो फैशन ब्रांड के बारे में कैसे जानती है? जरूर वो कुछ मुझसे छुपा रही है। आउच! टाइलर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे बताया था कि किस तरीके से व्यवहार करना है। आपका घर बहुत ही सुंदर है। मतलब आप इतना सारा पैसा कमाते हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो गए। लेकिन मेरे बच्चे एक नंबर के गधे हैं, जैसा कि तुम देख सकती हो। ठीक है, भिखारियों को कोई पसंद नहीं करता, मैं समझती हूँ। लो, ठूस लो इसे भिखारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है कि तुम पापा को बता रही हो ताकि तुम मुझसे माँ का कमरा मांग सको, है ना? ये सच नहीं है। बस बहुत हो गया टाइलर। शुक्रिया, पास्ता बहुत टेस्टी है। क्या ये अब टेस्टी है? टाइलर, तुम मुझसे अभी माफी मांगोगे, सब कुछ साफ करोगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। आप बेवकूफ हो पापा, ये एक चोर है जो आपको बहका रही है। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नहीं ईवा, निकल जाओ। बेहुदा बच्चों के साथ रहने से तो कूड़े के ढेर में रहना अच्छा है। ईवा, ईवा, मेरी बात सुनो। अरे यार, वो चल ही गई। अरे, हमें उस भिखारी से छुटकारा मिल गया। तुम एक नंबर के गधे हो। हम ईवा को हर एक कूड़ेदान में ढूंढेंगे और तुम जाके उससे माफी मांगोगे, समझे? पर पापा, चलो। आखिरकार वहाँ से निकले। चलो पापा, देर होगी, घर चलते हैं ना, भूख लग रही है। मुझे ईवा को ढूंढना पड़ेगा। वो इस जगह पे, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। ईवा, ईवा, तुम यहाँ पर हो? हमारे साथ चलो। क्या ये तुम हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ईवा, प्लीज मान जाओ। नहीं, अमीर लोग सिर्फ दुख ही देते हैं। तुम्हें भला अमीर होने के बारे में क्या पता है? मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मैं भी कभी अमीर थी। क्या? तुम्हारे साथ हुआ क्या था?
मेरे मम्मी पापा मर गए और मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी जायदाद ले ली। वो पैसों की खातिर मेरे साथ था। मुझे प्यार और दौलत नहीं चाहिए। पापा ये झूठी कहानी सुना के आपको बेवकूफ बना रही है। ईवा मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मुझे लोगों पर यकीन करने से डर लगता है, खासकर अमीर। ईवा बस एक बार मान जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम हमेशा अच्छा बर्ताव करते हो। एक नंबर की झूठी। ईवा तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो फिर इस भिखारी की देखभाल कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं ये सब नहीं देख सकता। ये माँ को कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे लिए चाय। मुझे अभी उल्टी आने वाली है। जानते हो जैक, तुम्हारी वजह से लोगों पर फिर से भरोसा हो गया है। सुनो ईवा, मुझे इस बात की काफी खुशी कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं बस एक मूर्ख हूँ। एक धोखेबाज के कारण मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। और बस इसलिए मैं वो सब कुछ करूंगा ताकि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो पाए, ठीक है? किसी ने पहले कभी मेरी इतनी ज्यादा परवाह नहीं की है। मैं जैक के लिए कुछ तो फील करती हूँ, वो तो, लेकिन उसके बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, जब जैक मुझे मनाने के लिए कॉल करेगा तो मैं उससे ये हीरे की अंगूठी मांग लूंगी। वो कॉल क्यों नहीं करता? कब तक इंतजार करूं मैं? हे एरियल, क्या चल रहा है? ओह टीना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ धूप सेक रही हो, वहाँ वो भिखारी जैक को बहला रही है। क्या? ईवा मालकिन की तरह पूरे घर पर रूल करती है। मुझे बाहर निकाल दिया। हे भगवान, लेकिन जैक उस पर दया करके लाया है। वो उनकी पत्नी की तरह है और जल्दी सारा पैसा उनका हो जाएगा। कोई गिफ्ट नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कभी नहीं। जैक को सिर्फ मुझसे शादी करनी चाहिए। तो फिर चलो मिलकर उससे छुटकारा पाए। तुम जैक को पटाओ और मैं ग्वेन को ईवा के खिलाफ करूंगी। और तुम उसे क्या बोलोगी? ईवा उसकी माँ की जगह लेना चाहती है। बेचारी लड़की को अपनी माँ की इतनी याद आती है कि वो ईवा से तुरंत नफरत करने लगेगी। दुष्ट लड़की, तो ईवा के खिलाफ साजिश में पार्टनर। पापा, मेरी होमवर्क में मदद करो। ओह, अगर सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम स्कूल में क्या पढ़ती हो। क्या ये बायोलॉजी है? मुझे सब याद है। मैंने कॉलेज में ऑनर से ग्रेजुएट किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू ईवा, ये लो। वाह, कमाल है। ये तो काफी स्मार्ट भी है। जैक, माय लव। एरियल? ओह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और तुम? कौन? मैं तो बस मुझे बुरा लग रहा है। मैं 3 रातों तक रोई। मेरी भूख चली गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन तुम बहुत मतलबी और तुमने जानबूझ के सब कुछ बिगाड़ा है। हाँ डार्लिंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो चलो, ईवा के साथ दोस्ती का डिनर करते हैं। मैंने उससे बहुत सारी गंदी बातें कही। वाओ, एरियल माफी मांगेगी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। तो हम डिनर करते हैं, उसके बाद शायद मैं कुछ बताऊं कि क्या होगा। हाँ, मेरी प्यारी किटी, मैं सोच रहा था कि एरियल मेरे लिए सही होगी और शायद अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, अगर मैं ध्यान से समझूं तो सिर्फ ईवा ही है जिसे मैं चाहूंगा और वो बच्चों का भी काफी अच्छा ध्यान रखेगी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलती रहती है। सभी को हेलो। बेवकूफ लड़की, ये हमारी माँ की वेडिंग ड्रेस है। तुम इसे नहीं छू सकती, ये एक मेमोरी है। ईवा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इसे क्यों पहना हुआ है, बेवकूफ भिखारी? लेकिन मैं... अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई होगी। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। हम पहले खाना खा लेते, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओह, हद है।
ठीक है, चलो मेरे और जैक और हमारे प्यार के लिए नींबू पानी पीते हैं सब मिलकर। एरियल, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी कर रही हो। पापा, एरियल बहुत ज्यादा अच्छी है, कम से कम वो दूसरों की चीजें तो नहीं लेती। सभी को बॉन एपेटाइट। भिखारी सुशी नहीं खाते। ईवा, मैं समझता हूँ कि तुमने शायद पहले सुशी नहीं खाई है। तुम्हें चॉपस्टिक लाना चाहिए था। ओह, लेकिन मुझे एरियल ने कहा कि फोक से सुशी खाना आपकी पारिवारिक परंपरा है। मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रही है। और उसे ये भी कहा कि तुम्हें खुश करने के लिए मुझे ऐसे किटी की ड्रेस पहननी चाहिए। ये भिखारी झूठ बोल रही है। ईवा को तो फैशन समझ आता है, वो डिनर के टाइम पे शादी की ड्रेस क्यों पहनेगी? ईवा बेवकूफ नहीं है, लगता है कि यहाँ पर कोई और मौजूद कुछ ज्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद को तुम्हारी पत्नी की जगह पर सोचा होगा, बेवकूफ। तुम इस भिखारी पे यकीन कैसे कर सकते हो? मैं तो एरियल की साइड हूँ भाई। एरियल, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम यहाँ पर शांति बनाने के लिए आई थी और उसके बजाय तुम ईवा को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही हो। इस भिखारन के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सिर्फ एक मूर्ख ही मुझे बदसूरत भिखारन के लिए छोड़ सकता है। तुम इसके प्यार में पागल हो गए हो। ये सच नहीं है, मुझे प्यार नहीं किया जा सकता। ईवा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम मूर्ख हो। कम से कम खाना तो टेस्टी था और मैं कोई गिफ्ट वापस नहीं करूंगी। ईवा, तुम क्यों रो रही हो? उस दुष्ट एरियल के बारे में भूल जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है वो सही थी। कि मैं एक भिखारी हूँ। नहीं, डैडी तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती। तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरा रहना तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी नई माँ बनो। मैं अपनी माँ को इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। बेबी, मुझे दुख है कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बनके मुझे अच्छा लगेगा। अबे ओ सुन, तू पागल वागल हो गई है क्या? तू उस भिखारी की तरफ कब से होने लगी है? टाइलर, ईवा बहुत अच्छी है। जब तुम्हें परवाह नहीं थी तब उसने मेरा साथ दिया। तो फिर क्या, तुम अब इसे माँ की जगह दोगी? हाँ, अपने लिए नई माँ ढूंढ ली तुमने, है ना? गद्दार कहीं की। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और तुम बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। हेलो, देख रही हूँ ये उस भिखारिन की दोस्त बन गई है। ईवा ने तुम्हें बाहर निकाला था। अरे हाँ, ईवा किसी को भी बाहर निकाल देगी जो उसकी सच्चाई जानता है। हाँ, इस फैक्ट के बारे में कि उसे पापा पे क्रश है। ईवा चाहती है जैक तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम ही देखो मुझे उसके कमरे में क्या मिला। तुम झूठ बोल रही हो। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैं बिना पैसों के आ गया। बहुत भूख लग रही है। मैं रात कहाँ बिताऊंगा? पर मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। पर क्या करूं मैं? हो खाना। ओह, बहुत टेस्टी। ईवा भी उस दिन इसी तरह भूखी थी और मैंने उसका खाना कुचल दिया था। ये तुम पैसे कौन देगा बे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर किसी का पिज्जा बचा हुआ था। मैं भिखारियों से तंग आ गया हूँ, चल निकल यहाँ से। अरे नहीं, मैंने भी ईवा के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। अबे दोबारा दिख मत जाइए यहाँ पे मुझे। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पापा को कॉल करनी चाहिए। मैं गलत था। अगर ईवा भिखारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है। मेरी बोतल। मेरा फोन। अरे नहीं, अबे गधे, मैं अब पापा को कॉल नहीं कर सकता। बस करो। मुझसे दूर हो। चला जा, ये मेरा कचरा है, समझ गया ना? निपटा दूंगा। भाई प्लीज मुझे जाने दे यार। हाँ, इस कचरे को कोई छोड़ता नहीं है, बता रहा हूँ। रात में जब ठंड होती है तो मेरा तकिया बनेगा, समझ गया ना मेरी बात? मैं इंसान हूँ, तकिया नहीं हूँ यार।
टाइलर, हम तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताने आए थे। वो कहाँ पर गया? देखो नोट। डैड, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ रहने के बजाय सड़कों पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे नहीं, अब उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? उससे लिखा है वो सड़कों पर रहेगा और सड़कों को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमें टाइलर को ढूंढना होगा। चलो। टाइलर! टाइलर, तुम कहाँ पर हो? वो यहाँ नहीं है। चलो यहाँ से चले। हे भगवान, उम्मीद है कि वो पागल क्रिस उसे पकड़ना ले। चलो चले। हाँ, खाना खिलावे मुझे। नौकर है तू मेरा, समझा? क्या मैं भी खा सकता हूँ? नहीं, ये मेरा है बस। टाइलर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा, ईवा मदद करो। तुम मुझसे दूर रहो क्रिस। मेरे कूड़ेदार से बाहर निकल जाओ अजनबिया। VIP व्यूअर्स के लिए ताज़ी लकड़ी मैं तुम्हें अभी खिलाऊंगी। क्रिस बीबर भूखा है। यम 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 यम। टाइलर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, मेरे नौकर मेरा वापस करो। भागो, मैं उसे पकड़ लूंगी। मेरे परिवार को छूना भी मत, समझे? सब लोग कहाँ हैं? पापा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? टाइलर, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि हम कितने डरे हुए थे। चली जाओ गद्दार, तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर रही हो। ग्वेन, ईवा पे चिल्लाना बंद करो, वो अच्छी है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो उससे नफरत थी। हाँ, ईवा ने मुझे बचाया उस पागल बंदे से जो सड़क पे था, और मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं बच पाता। बच गए, लेकिन वो बुरी है और हमारी माँ की जगह लेना चाहती है। हाँ, टीना ने तुमसे कहा और तुमने उस पर यकीन कर लिया। तू ईवा अच्छी है। हाँ, और मैं उसके खिलाफ था। मैं ही एक नंबर का बेवकूफ हूँ। बेटा, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, और क्रिस तो छोटी बात है। मेरे भाई को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा से जानती थी तुम बहुत अच्छी हो। ईवा, मुझे माफ कर दो। ईवा, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। जैक, ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये ईवा हमारे साथ रहोगी। ईवा, पापा के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा, भूखा हूँ। देखो भिखारी। ये तो वही पागल क्रिस है। खाना, मुझे खाना चाहिए। पर इसके हालातों ने इसको पागल बना दिया। हमें इसे खाना देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो भिखारी, अब ये लो। टीना, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। ये लो क्रिस। खाना, खाना। टाइलर, तुम पागल हो। मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जिसके पास दिल ना हो। टाइलर नहीं, वापस आओ टाइलर। रो मत बे, खाइए। उसने मुझे छोड़ दिया। जान, इसे ट्राई करो। बहुत टेस्टी। ईवा, क्या हम अपने फेवरेट पार्क में चले जहाँ मैं हमेशा अपनी माँ के साथ जाती थी? बेशक चलते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले मैं दुखी और गरीब थी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और हम हमेशा साथ रहेंगे। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। मैंने होमलेस चैरिटी फंड्स को ज्वाइन किया है। मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ पापा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैं आपकी वजह से अच्छा इंसान बन पाया पापा, और ईवा की वजह से। क्योंकि दयालुता ही हमें सच में अमीर और खुश बनाती है। क्रेजी घर। तो हम इसे रिहर्सल करने के बजाय इस व्लॉग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। मैंने पहले ही सब कुछ सीख लिया है। हमें अच्छा, तो सब टाइम हो पता चुका है, है। लेकिन जैक बैठा है और ठीक है, टेक्स्ट तुम्हारा देख दूसरा रहा है। डायलॉग कौन सा है? मुझे उल्टी आने वाली है।
ठीक है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है, टीना या किटी? ये तो पैर यही किसका हमारी है? डायरेक्टर। एक बार तो खुद को दिखाओ। दादी है, कहानी सुना रही है। क्या करूँ अब? ये सच नहीं है, ये हाँ, बिल्कुल सच मुझे नहीं लगता है। है कि ये बिल्कुल एक टचिंग मोमेंट होना लड़कियों चाहिए। में वीडियो बनाना है। तो मैं बता रही हूँ और फिर मैं विजन से देखती हूँ कि ये इंसान खड़ा है और ऐसे ही ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है, ये सच नहीं है। मैंने बोला ये सच नहीं है, सच नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। मुझे तुमसे नहीं 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 नहीं, नफरत तुम है। चुप रहो। अरे तुम पीछे हटो ना, अरे कुछ नहीं है। दोस्तों ये गड़बड़ है, हम डिसाइड नहीं कर सकते और हम शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, सच में ब्यूटी क्वीन। तो अब हम इंतजार करते हैं। उम्मीद है मैं अब कैमरे में उतनी ही ब्राइट और खुश दिखूंगी। चलो बताइए आज किसका है। अपने गेस कमेंट्स में लिखो। वो सभी को हेलो, और आप हैं क्रेजी घर चैनल पर, और लाइक और सब्सक्राइब करें। और क्या मुझे पता नहीं, कमेंट करें। और आज आपको किसका लुक ज्यादा पसंद आया? देखिए मुझे दूसरा कैमरा मिल गया है, ये एक व्लॉग है और मैं अकेले फिल्म में हूँ। उन्होंने मेरे साथ पिज्जा शेयर करने से मना कर दिया, तो अब हम एलेक्स को लेके पानी में जाएंगे। और क्या तो क्या इसे बताया नहीं जा सकता? देखा आपने, देखा ये कुछ चबा रहा है। नहीं, चलो उसे चबा दे, बता चबा दे। देते तुम हैं। मेरे लिप्स की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? तेरे मुंह में पिज्जा के छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। यहाँ कोई देखो, पिज्जा बुक विज़ा कर दो, नहीं है। देखो। हाँ घुमाता हूँ, आजा आजा। मत देखो यार, मत देखो। यहाँ पे, यहाँ इसने, यहाँ देखो, ये पलटो। अच्छा बस घूमो, हम घूमेंगे। अरे ले चलो भाई, तेरी देख मर्जी ले। हो यार। और उनके साथ कैसे काम करें? हम बैठे थे और ये एक रोमांटिक मोमेंट होगा। ये प्यार है। ये प्यार है। मुझे तो काफी पसंद है और क्या? मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को भी वो काफी पसंद आएगी। वो और क्रिस, मैं- वो क्रिस, और मैं चाय नहीं पी बस सकती बस क्योंकि कैमरा हटाओ, कैमरा वो हटाओ, बस हो गया इसका। हाँ ठीक है। क्रिस और जैक दोनों एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। दोनों अनोखे लोग हैं ये। देखो हम सीन के पीछे लोगों को हंसाते हैं, हमेशा लोगों को हंसाते हैं सीन के पीछे। क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं बस खाना चाहती थी, तुमने ये खाना छोड़ दिया। हमारा सारा खाना मत खा जाना। मजाक था। झूठी कहीं की। तुम क्या मत तुम- कहो बियर। कैंडी और मिठाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। Come on. Difficult. I never really know what is going